बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, भाइयों, अज़ीज़ों, आप सब लोग कैसे हैं? खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त, आपका भाई हाफिज़ नवीद अहमद एडवोकेट आपसे मुखातिब हूँ। आज की हमारी ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी और अहम मसला के बारे में है जो स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और आम अफराद हमसे पूछते रहते हैं। वो मसला ये है कि मैट्रिक या एफ़ए और एफ़एससी के बाद तलबा स्टूडेंट्स क्या करें। ये सवाल आम तौर पर वालिदैन हमसे पूछते हैं। तो उस बारे में जो सबसे बुनियादी बात है, जो पहली बात है, वो ये है कि आप लोगों ने जब मैट्रिक या एफ़एससी के बाद ये देखना है कि तालिब इल्म स्टूडेंट क्या करे, तो सबसे पहले जो बच्चे का एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जो बच्चे की दिलचस्पी है, उसको देखना है कि वो क्या करना चाहता है, वो किस चीज़ के अंदर एक्सपर्ट है। मैट्रिक और एफ़एससी के अंदर उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या रहा है। सबसे पहले इसको मद्देनज़र रखते हुए अपने जो फ्यूचर प्लान है उसको तरतीब दें। ये ना हो बच्चे का एरिया ऑफ इंटरेस्ट और हो, बच्चे की एक्सपर्टी किसी और फील्ड में हो, लेकिन आप उसको किसी और फील्ड के अंदर मजबूर करें। उससे नुकसान ये होगा कि 1, 2, 3 साल के बाद जब बच्चा उस फील्ड से उकता जाएगा, उसको छोड़ देगा, तो आपका माली नुकसान भी होगा और बच्चे का जो कीमती वक्त है, जो ख़ास तौर पर मैट्रिक और एफ़एससी वगैरह के बाद बहुत कीमती होता है, वो बहुत ज़्यादा ज़ाया हो चुका होगा। नंबर 2, आपने ये देखना है कि आप जो काम करना चाह रहे हैं, जो फील्ड ज्वाइन करना चाह रहे हैं, जो बच्चे को ज्वाइन करवाना चाह रहे हैं, आपके पास उसके लिए वसाइल भी हैं कि नहीं हैं। ये ना हो आप चाहते हो कि हमारा बेटा MBBS करे, हमारा बेटा इंजीनियर बने, लेकिन आपके पास उसके लिए वसाइल ना हो। क्यों कि ये इंजीनियरिंग या MBBS थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, 5 साल का है, 6 साल का है। तो ये ना हो आप पहले 2-3 साल तो मुश्किल से सारे अखराजात पूरे कर लें, लेकिन जो आखिरी 2-3 साल हैं उसके लिए आपके पास अखराजात या वसाइल ना हों, तो फिर आपके लिए वहाँ परेशानी ज़्यादा होगी। बच्चे का जो गोल था, जो वो करना चाह रहा था, वो कर भी नहीं पाएगा और जो आपके वसाइल हैं वो भी ज़ाया हो चुके होंगे। इसलिए सबसे पहले आप ये देखें बच्चे का एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, और नंबर 2 आप ये देखें कि आपके पास वसाइल भी हैं कि नहीं हैं। और तीसरी बुनियादी बात ये है कि डिमांड ऑफ टाइम क्या है, कि आज का तकाज़ा क्या है, आज किस प्रोफेशन की, किस पेशे की, किस काम की डिमांड ज़्यादा है। ये ना हो कि जिसकी फील्ड के अंदर ज़रूरत ना हो आप वो काम शुरू करवा लें और बाद में उसके लिए आपको प्रॉपर या रोज़गार ना मिल सके। इसलिए आपने पहले ये भी देखना है कि डिमांड ऑफ टाइम, डिमांड ऑफ इरा, वक्त का तकाज़ा क्या है। इसके लिए मैं आपको एक मिसाल दूंगा। वो ये है कि जब 2015 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने वैकेंसीज़ जारी की, तो तब जो है MA इंग्लिश और MA उर्दू की डिमांड बहुत ज़्यादा थी। वैकेंसीज़ ज़्यादा थी और कैंडिडेट्स कम थे, और जो लोग टेस्ट पास करके आ गए, जिन लोगों ने अप्लाई किया, वो सब के सब जो है वो भर्ती हो गए। लोगों ने ये समझा कि अब जो है MA इंग्लिश, MA उर्दू की डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसलिए अब हमें MA इंग्लिश या MA उर्दू करना चाहिए। अब सब लोगों ने यही किया कि सब लोगों ने, चाहे वो मेल हों फीमेल हों, उन्होंने MA इंग्लिश और MA उर्दू शुरू कर दिया। 2-3 साल के अंदर जब उन्होंने इसको मुकम्मल कर लिया और 2015 के बाद जब 2017 और 18 के अंदर वैकेंसीज़ आई, तो ये अजीब बात सामने आई कि अब वैकेंसीज़ जो हैं वो बहुत कम हैं और कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हैं। मैं इसकी आपको मिसाल दूंगा कि 2017 के अंदर जो MA इंग्लिश
और एमए उर्दू की वैकेंसीज़ थी वो 18 और 20 थी, लेकिन एमए इंग्लिश के कैंडिडेट्स वो 2000 थे और एमए उर्दू के कैंडिडेट्स भी 1500 थे। उन्होंने क्या किया कि अब ये देखा कि हमने क्या करना है कि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है एमए इंग्लिश की और एमए उर्दू की, इसलिए हम उसको ज्वाइन करते हैं। उससे क्या हुआ, डिमांड और सप्लाई जो कि बुनियादी उसूल है मुआशरे का वो डिस्ट्रॉय हो गया, जिससे वो लोग जिन्होंने एमए इंग्लिश किया या एमए उर्दू किया वो बहुत ज़्यादा फिर डिसअपॉइंट हुए। तो इसलिए आपने ये भी देखना है कि आप जो प्रोफेशन जो आप फील्ड ज्वाइन करना चाह रहे हैं आया वो डिमांड ऑफ टाइम भी है कि नहीं है, इसलिए इस बात को भी मद्देनज़र रखें। तो ये बुनियादी चीज़ें हैं जो मैट्रिक या एफएससी या एफए के बाद जब बच्चे को आप लोगों ने नेक्स्ट जो है उसको एडमिशन दिलवाना है तो इसको आप लोगों ने लाजमी ज़हन के अंदर रखना है कि बच्चे का एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आपके पास उसके वसाइल भी हैं कि नहीं हैं, और डिमांड ऑफ टाइम क्या है। इसलिए इन सब को मद्देनज़र रखते हुए इंशाल्लाह अगर आप काम करेंगे तो आप जो है अपने उस फील्ड के अंदर कामयाब हो जाएंगे। तो ये मेरी ज़ाती आरा थी जो इंशाल्लाह आपके बहुत काम आएंगी। इसलिए हमारी इस वीडियो को आम रफ़ाह आमा के लिए आप लोग इसको शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ग्रुप्स के अंदर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपको इस चैनल पर हर लिहाज से रहनुमाई मिलेगी, चाहे वो दीनी एतबार से हो, चाहे वो दुनियावी एतबार से हो या आपका कोई ज़ाती मसला हो, तो इंशाल्लाह आपको इस बारे में रहनुमाई ज़रूर मिलेगी। एक बात मैं इसके बाद ज़रूर करना चाहूँगा कि आज जो है आजकल के ज़माने के अंदर ये मुश्किल तौर पर एक चीज़ जो है वो बहुत ज़रूरी चली आ रही है, जिसकी डिमांड मेरे ख़्याल में हमेशा रहेगी, वो ये है कि अगर बच्चा मैट्रिक साइंस के साथ कर लेता है, वो साइंस के साथ एफएससी कर लेता है, तो उसको चाहिए कि वो आपके पास वसाइल भी कम हैं तो बच्चे को 2 या 3 साल का जो डिप्लोमा है बी कैटेगरी का, बी फार्मेसी का, वो आप उसको करवा दीजिएगा। तो इंशाल्लाह उसके लिए जो वसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा पैदा हो जाएंगे। ये मेरा एक ज़ाती तजर्बा भी है और इंशाल्लाह आप अगर देखेंगे इसको बाज़ार के अंदर मार्केट में तो आप देखेंगे कि इस पर बहुत ज़्यादा जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। तो उम्मीद है आप लोग खुश रहिएगा। अस्सलामु अलैकुम, अपना ख्याल रखिएगा और हमारा भी।